तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो जैसे हमारे यहाँ पे कोई टॉपिक चल रहे हैं तो उसी का आज एक टॉपिक है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान को लेके। ठीक हो गया, आप सभी को पता है कुछ ऐसे टॉपिक करवाए जा रहे हैं जो अक्सर हमें पेपरों में देखने को मिलते हैं और अक्सर हमें ये भी देखने को मिलता है इन उद्यानों के बारे में यहाँ पे को पूछे जाते हैं सवाल। तो उन सवालों को आज देखते हैं यहाँ पे को कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा और कब किसकी स्थापना हुई थी, उन सभी के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हुए चलें तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो है राष्ट्रीय उद्यान का, तो जो क्षेत्र, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ जीवों यानी कि जीव और वनस्पति इन दोनों का संरक्षण किया जाता है और इन दोनों के संरक्षण के बाद यहाँ पे को मानव गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उस क्षेत्र को आपका क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पे पूर्ण रूप से मानवों को क्या है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है उस क्षेत्र में जाने से। वहाँ पे को सिर्फ जीवों का संरक्षण और वनस्पति की महत्वता को समझते हुए वनस्पति का यहाँ पे को देखभाल की जाती है। ठीक हो गया, तो राष्ट्रीय उद्यान उन सभी को कहा जाता है। अब हम देखेंगे इन राष्ट्रीय उद्यान में कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कब हुआ और कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, अक्सर हर दूसरे पेपर में ये सवाल हमें देखने को मिल जाता है राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड। तो और साथ ही अगर मैं आपको बता दूं तो उत्तराखंड के अंतर्गत यानी कि उत्तराखंड में आपके टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 6 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे को उत्तराखंड के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहला सवाल देखेंगे यहाँ पे को कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पे। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछता है, तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और जनपद कहाँ है पूछेगा तो कौन से जनपद में और क्या क्षेत्रफल क्या है इसका, अगर ये सवाल आपका आता है तो 520.82। ठीक है, तो 520 वर्ग किलोमीटर का इसका टोटल एरिया है जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल, ये 2 डिस्ट्रिक्टों में ये है स्थित। और इन 2 डिस्ट्रिक्टों की अगर हम बात करें तो पौड़ी गढ़वाल का जो एरिया है उसमें 312 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल वाले क्षेत्र में 208 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र यहाँ पे को दिया गया है। ठीक हो गया, तो और इसका जो राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रवेश द्वार है वो कहाँ स्थित है, ढिकाला में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है, ढिकाला रामनगर क्षेत्र में। अब अगर हम बात करें इस राष्ट्रीय उद्यान की, तो इस राष्ट्रीय उद्यान की मैं ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे को बना चुका हूँ, किसमें जो जिला सीरीज़ आपकी आई थी, जिला सीरीज़ में जब मैंने नैनीताल आपका कवर करवाया था तो इस राष्ट्रीय उद्यान की हमको पूर्ण डिटेल मैंने दे दी है कि कब इसका नाम कैसे परिवर्तित हुआ, क्या हुआ। अभी हम सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन पे देखेंगे जो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन हमारे बनते हैं आयोग द्वारा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे जनपद और क्षेत्रफल। अब अगर हम बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे सारे के सारों को। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो 1980, ठीक है, तो 1980 में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया, जो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, तो 472 यानी कि 472 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपसे पूछता है, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, समझ चुके होंगे इसको। अब अगर हम बात करें नंदा देवी और फूलों की घाटी, ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ हैं आपके, चमोली में स्थित हैं। ठीक है, दोनों को आप समझने की कोशिश करेगा। अब इनकी विशेषता भी बताऊंगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कब बनाया गया था, 1982 में। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1982 में, दोनों के दोनों क्या हैं, 1982 में दोनों के दोनों बनाए गए हैं। दोनों के दोनों कहाँ हैं अगर ये बात आती है तो दोनों के दोनों कहाँ हो जाएंगे, आपका क्षेत्र उसका चमोली के अंतर्गत। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे, चमोली में दोनों हैं। अब इसके क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे को हमें राष्ट्रीय जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल है जो वो अधिक देखने को मिलता है, यानी कि 624 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है। ठीक है, वहीं अगर हम फूलों की घाटी की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमें 87.50 यानी कि सिर्फ 87.50 का यहाँ पे को हमें इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है, जो कहाँ है, क्या है, नंदा देवी से कम है, जो कहाँ स्थित है, चमोली। ठीक है, समझेंगे कैसे, नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों 1982, दोनों 1982 कहाँ स्थित है, चमोली। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है इसके क्षेत्रफल में। अब इसकी विशेषता क्या है कि दोनों के दोनों को क्या किया गया, यहाँ पे को विश्व धरोहर सूची में यहाँ पे को शामिल किया गया है। ठीक हो गया, तो विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया, अगर आपसे पूछता है तो मैं आपको लिख लेता हूँ। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका वो 1988 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहाँ पे को फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका कब बना था, 2005 में, मतलब इसका विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये भी ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ चुके होंगे। दोनों का क्या है, सामान्य तौर पे दोनों की डेट एक ही है। और इनका क्या है कि विश्व धरोहर में कब सूची में शामिल किया गया, ये 1988 और वो 2005। क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा सारे के सारे पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की,
ठीक है। तो राजा जी, अब राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1983, ठीक है, इसके एक साल बाद ही इसे बना दिया गया था 1983 के समय में। अब इसका अगर हम देखें तो 820.42 यानी कि 820.42 का इसका क्या है वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसकी एरिया है। अभी कहाँ स्थित है तो देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, इस 3 क्षेत्रों में स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि यहाँ पे को जो 3 आपके क्या थे, ये यहाँ पे को वन्य जीव विहार यहाँ पे को मिलाए गए। उन 3 को मिलाने के बाद इस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण यहाँ पे को किया गया। ठीक है, अब आपका क्या काम है, आप अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, देहरादून में कौन सा था, पौड़ी गढ़वाल में कौन सा था और हरिद्वार में कौन सा था, इन तीनों को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक होगा, अगर गलत होगा तो आपका वहाँ पर कमेंट में सही किया जाएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। ठीक हो गया, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर हम बात करें गंगोत्री की, तो गंगोत्री को अगर हम देखें सबसे पहले तो इसकी विशेषता कि गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछता है तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे पहला अगर आपसे पूछेगा तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक हो गया। अब गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो इसका जो वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है इसका वो है आपका 2390, यानी कि 2390 वर्ग किलोमीटर के एरिया पे ये स्थित है, जो कहाँ है आपका उत्तरकाशी में। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें तो 2 चमोली में हो गए आपके, ये हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ये नैनीताल और पौड़ी में स्थित है, और ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो उत्तरकाशी, गोविंद और गंगोत्री, ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ हैं आपके उत्तरकाशी में स्थित हैं। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे सभी के सभी पॉइंट को। ठीक हो गया। इससे रिलेटेड अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज हमारी करवाई गई थी उसमें इन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में मैंने थोड़ा आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा समझाई गई जानकारी सभी की सभी समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या है, अगर कोई सवाल में आपका वो होता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से उस सवाल को यहाँ पे को पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।